प्रणाम शर्मा। धन्यवाद सर। प्लीज सिट डाउन। क्या नाम है? सर मेरा नाम नीरज कुमार है। क्या करते हैं? अभी सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई अभी पूरी हुई है और सर अब मैं इसी की तैयारी में लगा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 2023 में अभी पूरी हुई है। अच्छा अच्छा, क्या ऑनर्स था आपका? पॉलिटिकल साइंस। कितने पेपर होते हैं उसमें पीजी में? सर पीजी में मैं सर कुल 16 पेपर हमने लिखे। ठीक है। आपने ऑप्शनल के रूप में PSIR जी सर डाला है? जी सर। क्यों? क्योंकि ये पोल साइंस से मिलता जुलता है ना। सर इसकी ज़्यादातर पढ़ाई सर हमने अपने BA और MA के दौरान कर ली कर लिया था। यही वजह थी सर। PSIR में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अच्छा लगता है सर। तो इंडियन पॉलिटी से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन? सर ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में बताइए कि DPSP समझ रहे हैं ना? जी सर। और फंडामेंटल राइट्स है ना, जी। इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है? सर फंडामेंटल राइट लिबरल स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करता है, परंतु DPSP सोशल और इकोनॉमिक स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करता है सर। जो सर फंडामेंटल राइट है और जस्टिफिएबल है सर, कोर्ट में हम उसको जा सकते हैं, वो वायलेशन होती है तो। और जो सर DPSP है वो जस्टिफिएबल नहीं है और उसके वायलेशन के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं सर। सर जो फंडामेंटल राइट है वो सर पार्ट 3 में दिया हुआ है, परंतु जो DPSP है सर पार्ट 4 में दिया हुआ है। और कुछ नहीं सर में इतना ही है। चलिए, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? 44 अनुच्छेद क्या कहता है? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। क्या होता है ये? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो भी सिविल लॉज होंगे, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सब लॉज जो होंगे सारे धर्म के लिए एक समान होंगे। यदि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग हों तो मल्टीपल लॉज की जगह वो एक लॉ आएंगे सर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसमें सिविल कोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो DPSP है उसमें महात्मा गांधी का भी आदर्श है। कौन कौन सा अनुच्छेद में महात्मा गांधी के आदर्श जुड़े हुए हैं? सर अनुच्छेद 48 जो सर एक कहते हैं कि एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की बात करता है और एनिमल हस्बेंड्री की बातें करता है सर। उसके अलावा सर जो अनुच्छेद 43B है सर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है। उसके बाद जो सर 47 है वो सर महिलाओं के, बच्चों के और जो है SC ST हैं उनके उत्थान, लैक्टिंग मदर के लिए वो एक्चुअली है। हाँ। सर उनके उत्थान के लिए बात करता है। तो सर और कुछ? सभी मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। पंचायती के बारे में, पंचायत महात्मा गांधी क्या कहा करते थे कि हमारा देश जो है वो क्या है, गांव का है। जी सर। हमारी आत्मा कहाँ बसती है? तो गांव में बसती है। जी सर। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 40 को जुड़वाया था। उसमें क्या था? पंचायती राज था सर। मेन आदर्श उनका वही है। ठीक है, चलिए सर आप आगे बढ़ाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर ने किया है। जी सर। बिहार से क्यों नहीं किया? सर 12th के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में सोचा और तब भैया ने मुझे सलाह दिया कि इलाहाबाद में काफ़ी अच्छी माहौल है और आप तब चले जाएं। सर मैं तब इतना मैच्योर नहीं था कि मैं तब डिसीजन ले पाऊँ, तो भैया का तो इलाहाबाद में इंटरव्यू देते, पटना में क्यों दे रहे हैं जब आपको माहौल वहाँ अच्छा दिख रहा है? पटना में माहौल नहीं दिख रहा है? पटना यूनिवर्सिटी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सर अब जाकर पता चला कि पटना यूनिवर्सिटी एक अच्छी संस्था है। तब सर मैं गाइड हो गया खुद से निर्णय नहीं लिए। सर 12वीं तक मैं अभी उतना मैच्योर नहीं था कि मैं उतने निर्णय ले पाऊँ। PSIR आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी सर। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? गुजराल डॉक्ट्रिन की बात आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? इंद्र कुमार गुजराल से जुड़ा हुआ है। क्या है? का नाम सुने हैं? सर माफ कीजिए मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी रिवीजन। ये भी चीन का एक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। जी सर। क्या है?
सर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है वो मोस्टली अमेरिका प्रमोट करता है इंडिया के लिए। सर वो ये कहता है कि जो चीन है इंडियन ओशन में अपने नेवल बेसेस बना रहा है और जिसके थ्रू इंडिया को काउंटर करना चाहता है। इसमें सर उन्होंने जो है ओमान में सर शायद उन्होंने अपनी पोर्ट इस्टेब्लिश की है, इथियोपिया में सर, उसके बाद सर हमनटोटा पोर्ट भी सर उसने किया है। तो सो नेवल बेसिस अपने बना रहा है। भारत ने कहाँ किया है पोर्ट स्पेस अपने पैसे से? सर इसको काउंटर करने के लिए भारत ने जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर सर अपने जो इंटीग्रेटेड किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और कंट्री में कहाँ किया है भारत ने? उसका दिमाग वहाँ तक नहीं जा रहा है। बोलो सब बताओ। सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा कोई बात नहीं। वॉचिंग क्रिकेट? जी सर। क्रिकेट देखना खेलते भी हैं? सर बहुत कम खेलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मैच देखना पसंद करता हूँ। चाइना मैन शब्द क्या है? श्रीमान मैं अच्छे सुन नहीं पाया, फिर से यार। चाइना मैन एक टर्म आता है क्रिकेट में, क्या होता है? सर चाइना मैन कुलदीप यादव के द्वारा मोस्टली इंडिया में जो है कुलदीप यादव उसको फेंकते हैं सर। चाइना मैन जो बॉल फेंकना होता है, कुछ और होता है, आप कुछ और बता रहे हैं, वो मकड़िंग बता रहे हैं आप। सर चाइना मैन सिर्फ जो सर लेग स्पिन फेंकी जाती है लेफ्ट आर्म से सर। तो मकड़िंग क्या होता है? सर मकड़िंग का मतलब ये होता है कि जब बॉलर गेंद को फेंक रहा है और उससे पहले अगर नॉन स्ट्राइक का जो बैट्समैन है क्रीज को छोड़कर बाहर निकल जाए तो बॉलर उसको आउट कर सकता है स्टंप पे अपने बॉल। क्रीज की लंबाई कितनी होती है? सर 22 गज होती है। 22 गज। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली सर। क्यों है फेवरेट? सचिन क्यों नहीं है? धोनी क्यों नहीं है? कपिल देव क्यों नहीं है? विराट कोहली ही क्यों है? सर विराट कोहली का मुझे कवर ड्राइव शॉट काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा सर उन्होंने कई पारियां भारत को अपने बलबूते से जिताई हैं। यही वजह है कि सर विराट कोहली मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। अच्छा, पंचशील क्या है? सर पंचशील के मूलतः 5 अंग हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है सर। किसके बीच हुआ था? 1954 में सर भारत और चीन के बीच हुआ था। चीन के बीच हुआ था जी। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, मैक मोहन लाइन कहाँ बोलते हैं? किस जगह पे मैक मोहन लाइन नाम है? सीमा तो लगता है कश्मीर से भी, अरुणाचल से भी, सिक्किम से भी। किस बाउंड्री को मैक मोहन लाइन एक्चुअल में बोलते हैं? जो सर सिक्किम की बाउंड्री को बोलते हैं मैक मोहन लाइन। सर मुझे लगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है सिर्फ उसको मैक मोहन लाइन कहते हैं, बाकी की सीमा को सिर्फ चीन भारत को कॉमनली बोल दिया जाता है कि मैक मोहन लाइन है। जी। अच्छा, भारत अगर किसी एक नए भूभाग पर कब्जा करता है तो उसे भारत की सीमा में मिलाना है। जी सर। तो किस अनुच्छेद की तरह से करेंगे? आर्टिकल 2 सर। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2। कितने तरह से संविधान संशोधन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने टाइप से होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड 3 तरह से किया जा सकता है। पहला आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कितने तरह से होता है? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कितने तरीके से होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सर 2 तरीके से होता है। कौन कौन? एक पार्लियामेंट खुद स्पेशल मेजोरिटी से करती है और सर जो दूसरा होता है स्टेट का कंसेंसस। 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सर एक कंसेंसस लेना होता है और पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है सर जी। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं ना? जी सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर। BHU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। जी सर। एक के बारे में कहा जाता है BHU में रिसर्च ओरिएंटेड है और इलाहाबाद जो है टेक्निकल या ये इंटेलिजेंस के फील्ड में प्रशासन में बहुत लोग जाते हैं। आपका क्या कहना है? सर थोड़ी मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है सर। मुझे थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो फिर से क्वेश्चन जैसे BHU जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा रिसर्च में जाते हैं। जी सर। इलाहाबाद के लोग जो है प्रशासन में ज़्यादा जाते हैं। जी। तो आपका क्या कहना है?
ऐसी सुनने में आई है, ऐसे लोग कहते हैं। जी आप वहाँ से पढ़े हैं इलाहाबाद से? जी सर, अब से कुछ दिनों पहले तक ऐसा देखा जाता था कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर रिजल्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होता है। अच्छा, तो इसी वजह सर उसको आईएएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आईएएस की फैक्ट्री। जी सर, क्योंकि सर वहाँ का जो कल्चर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो ऐसे थे कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो भी बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट करते थे। साथ ही सर जो वहाँ के एग्ज़ाम का पैटर्न था वो सिविल सर्विसेज की तरह होता था, सिलेबस भी सर वैसे ही थे। तो यही वजह थी कि वहाँ के ज़्यादातर बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए जाते थे सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या अंतर है? एक लाइन में आंसर। पॉलिटिकल साइंस का संबंध फैक्ट से है और पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब आउट से है। क्या चाहिए है और चाहिए का अंतर। जी ठीक है ना? क्या हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, क्या होना चाहिए पॉलिटिकल फिलॉसफी। धन्यवाद सर। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, और हम लास्ट एक क्रिकेट से हम पूछ लेते हैं। पहले का जो क्रिकेट था 80 के दशक का, क्लासिकल क्रिकेट जिसको कहा जाता था, अब का जो क्रिकेट है, दोनों में क्या अंतर है और क्लासिकल क्रिकेट का क्या माने भविष्य फ्यूचर है? नहीं समझे? 5 डे जो होता था टेस्ट मैच, टेस्ट मैच का फ्यूचर हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी सर T20 आने के बाद जो टेस्ट मैच है अब थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं तेज़ तरीके से खेली जा रहे हैं। और अब सर कई समय देखा जाता है कि टेस्ट मैच का निर्णय 2 से 3 दिनों में भी सर आ जाता है। इसके अलावा सर इंग्लैंड ने बेसबॉल टेक्निक लाई है, जिसमें सर ये होता है कि जो बल्लेबाज है विकेट गिरने को ना देकर बल्कि तेज़ी से बल्लेबाजी करने के बारे में और तेज़ी से रन बनाने के बारे में सोचता है। तो सर मुझे लगता है कि जो है अब टेस्ट क्रिकेट सर अब थोड़ा फास्ट खेला जा रहा है और सर निर्णय आने की जो इसमें संभावना है वो सर अब बढ़ती जा रही है। तो यही सब का मुझे फ्यूचर लगता है। सर प्रयोग दीजिए। एक तो